बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में बहुत सारे लोग जो है सो अपना खोया हुआ प्रॉपर्टी जो है सो खोजने लगे हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोग को जो मन में बहुत तरह का जो है सो डाउट रहता है कि हमारा जमीन जो है सो अमुक व्यक्ति जो है सो कब्जा कर लिया, हमारा जमीन जो है सो अमुक व्यक्ति ने जो है सो जबरन जो है धोखे से जो है सो लिखवा लिया, या किसी अन्य तरह का जो डाउट है सो हमेशा मन में जो है सो उत्पन्न होते रहता है। तो चलिए पहले समझिए कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खोज रहे हैं, कोई भी जमीन जायदाद अगर आप खोज रहे हैं, तो खोजने से पहले आपको क्या सब पता करना चाहिए, क्या सब पता करना चाहिए जिससे आपका जो डाउट जो है सो क्लियर हो जाए और सारा भ्रम जो है सो मन में जो है सो खत्म हो जाए कि जो हमारा जो है सो प्रॉपर्टी जो है सो खोया हुआ है या नहीं, या हमारा जमीन जो है सो बिक चुका है या नीलाम हो चुका है, या किस कारणवश जो है सो हमारे पास जमीन का कागजात है और जमीन कब्जे में नहीं है। ये सब पहले जो है सो आप कागजी रूप से, यानी कि कागजी रूप कहने का मतलब होगा कागजातों के माध्यम से पहले ये आप पूरा जानकारी जो है सो इकट्ठा कर ले, उसके बाद ही जो है सो कोई भी जो आरोप जो है सो अगले व्यक्ति पर लगाए। डायरेक्ट बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना कोई भी पुराना कागज लेते हैं और उठते हैं और चल देते हैं अपना प्रॉपर्टी खोजने के लिए, और अगले व्यक्ति जो कब्जा किए हुए रहते हैं उनको जाकर डिस्टर्ब कर देते हैं। तो वो करने से पहले, किसी अगला व्यक्ति को डिस्टर्ब करने से पहले आप अपने तौर तरीके से पहले पूरा तरह से जांच ले कि जो प्रॉपर्टी का कागज हमारे पास है वो प्रॉपर्टी को जो है सो पिछला रिकॉर्ड जो है सो क्या बता रहा है जमीन हमारा कोई पूर्वज बिक्री कर दिया या किस कारणवश जो है सो ये जमीन हमारे यहाँ से चला गया। तो ये सब पहले आप अगर जानकारी ले लेते हैं तब किसी पर जाकर कोई आरोप लगाते हैं तो एक जो है जो जायज है चलेगा। तो समझिए कि सर्वे में अगर आप प्रॉपर्टी खोज रहे हैं तो खोजने से पहले आपको क्या सब करना चाहिए। तो देखिए, अगर मान लीजिए अगर आप खतियानी रैयत हैं, खतियान के माध्यम से आपको जमीन प्राप्त है, तो सबसे पहले आप अपने हल्का कर्मचारी के यहाँ, अपने पंचायत में या आप अपने ब्लॉक में जाकर आप पहले जो खतियान आपके पास है उसका पहले आप जमाबंदी चेक करवाइए। क्या चेक करवाना है? जमाबंदी चेक करवाना है। मान लीजिए आपके पास खतियान है, आपके पास क्या है? खतियान है, और इस खतियान में टोटल जमीन मान लीजिए आपके पास 20 बीघा है। कितना है? 20 बीघा। 20 बीघा जमीन है, यानी कि 20 बीघा जमीन के कागज आपके पास खतियान के रूप में है, घर में है, और जमीन कब्जा में नहीं है। तो सबसे पहले आप 20 बीघा जमीन अगर खोजना चाहते हैं तो खोजने से पहले आप अपने हल्का कर्मचारी से मिलिए या ब्लॉक में जाइए, वहां जाकर जमाबंदी चेक कीजिए। क्या चेक करना है? जमाबंदी चेक करना है। जमाबंदी चेक करना है। और जमाबंदी क्या होता है ये भी समझिए। जमाबंदी क्या होता है ये भी पहले समझ लीजिए। आप अगर 20 बीघा जमीन खोज रहे हैं और 20 बीघा का जमाबंदी जो है सो हल्का कर्मचारी या अंचल में जो है सो रजिस्टर में लिखा हुआ रहता है, जिसका आप जो है सो टैक्स पे कर रहे होंगे 20 बीघा जमीन का। अगर उसी में 20 बीघा जमीन में से अगर आपका पूर्वज अगर वह जमीन बिक्री किया होगा या किसी अन्य कागजात के माध्यम से ट्रांसफर किया होगा तो यह जमाबंदी बता देगा कि आपका जो है सो जमीन जो है सो बिक्री हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, टोटल जो है सो विवरण ये जमाबंदी आपको दिखा देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अपना जमीन प्रॉपर्टी बेच लेते हैं तो दाखिल खारिज जब वो अगला व्यक्ति करवाता है, जो रजिस्ट्री करवाता है, जमीन जो लेता है, खरीदता है या किसी अन्य कागजात से प्राप्त करता है खतियानी रैयत से, तो वह दाखिल खारिज कराता है। तो उसमें जमाबंदी जो होता है, पूरा जमाबंदी, उसमें से जो है सो उतना जमीन माइनस हो जाता है। तो मान लीजिए अगर आपका 20 बीघा जमीन है और 20 बीघा जमीन में आपके पूर्वज बिक्री कर दिए हैं, तो अंचलाधिकारी के यहाँ जो रजिस्टर होगा, जमाबंदी रजिस्टर, उसमें जो है सो वह पूरा प्रॉपर्टी जो है सो माइनस हो गया होगा, शून्य हो गया होगा, आपका जमाबंदी जो है सो डिसमिस हो गया होगा और अन्य जमाबंदी पर चला गया होगा टोटल प्रॉपर्टी। अगर वहां जाकर चेक करवा रहे हैं और नहीं है, जमीन पूरा बचा हुआ है जमाबंदी में, तो कभी कभी ये भी होता है कि लोग जमीन रजिस्ट्री करवा लेते हैं और दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं। तो उस कंडीशन में जो है मूल रैयत जो होते हैं उनका जमाबंदी चलते रहता है। तो इससे भी ये नहीं हो जाता है
की जमाबंदी चल रहा है तो आपका जमीन जो है सो बचा ही हुआ है। तो ये दोनों कंडीशन है और डाउट दोनों कंडीशन क्लियर करता है। एक तो अगर आप जाते हैं खोजने के लिए तो जमाबंदी माइनस मिलता है, पूरा खत्म मिलता है, तो आप समझ जाते हैं चलो भाई हमारा पूरा जमीन जो है सो बिक चुका है। अगर जमाबंदी वहाँ कुछ पार्ट्स यानी कुछ प्रॉपर्टी का अगर रहिए जाता है, स्थापित रहिए जाता है, जना 20 बीघा है तो 10 बीघा का रह गया, तो 10 बीघा का अगर रह गया तो आप लोग सोचते हैं कि 10 बीघा हमारा बचा हुआ है। लेकिन वहां तो ये भी हो सकता है कि अमुक व्यक्ति जो जमीन ट्रांसफर करवाया है उसका जो है वो दाखिल खारिज नहीं करवाया, इसलिए जमाबंदी में जो है सो जमीन बचा हुआ है। अगर वो दाखिल खारिज करवाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये भी प्रोसेस जो है सो पहले आप फॉलो कीजिए। जब आप ये फॉलो कीजिएगा उसके बाद फिर आगे चलिएगा तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। बहुत जगह पुराने रैयत के नाम से खतियान है और रिविजनल सर्वे खतियान बन गया। तो बहुत सारे लोग कहना है कि सर देखिए हमारा पुराना खतियानी जमीन है और नया में जो है सो अमुक व्यक्ति खतियान बनाकर हमारी जमीन जोत रहा है। बहुत सारे ये जो है सो कह रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि बाबा दादा हमारा जो है सो कह रहे हैं कि ये जमीन जो है सो बेचा नहीं गया था, उसको दिया गया था जोत आबाद खाने के लिए, तो वो जो है सो अब जो है सो अपना नाम पर सर्वे करवाकर जमीन जो है सो जोत रहा है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं। तो देखिए कहने के लिए तो बहुत सारे लोग कुछ भी कह सकते हैं भाई, कहने के लिए बहुत सारे लोग भाई कुछ से कुछ बोल देते हैं, उनको क्या जाता है, परेशानी तो अगला व्यक्ति को ना आता है। अगर आप पुराने खतियानी रैयत हैं, आपका पुराना में खतियानी जमीन है और अगला व्यक्ति का भी खतियान बना हुआ है, तो क्या लगता है अगर आपको अगर कोई डाउट है कि वो ऐसा ही जो है सो अपना नाम पर सर्वे करा लिया है तो जाइए रिविजनल सर्वे करा ले, वहां जाकर उसका पूरा जो है सो रिकॉर्ड देख लीजिए जो वह जो है सो सर्वे अपने नाम पर कैसे करवाया। ये तो जब सर्वे होती है तो वहां तो पूरा रिकॉर्ड लिखा जाता है कि यह खेसरा जो बन रहा है नया यह प्लॉट नंबर जो बन रहा है तो किस आधार पे बन रहा है, कैसे इस व्यक्ति को जमीन जो है सो यह प्राप्त जो है सो हुआ है, पूरा लिस्ट बशर्ते लिखा हुआ रहता है। तो वहां से जाकर आप निकाल लीजिए ना, निकाल लीजिए, वहां से भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और उसके अलावे अगर लगता है कि नहीं यहां भी रिकॉर्ड सही नहीं लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट निबंधन कार्यालय जाकर बिक्री रिकॉर्ड देख लीजिए। अरे बिक्री रिकॉर्ड भी तो आप देख सकते हैं। अगर बिक्री रिकॉर्ड भी अगर आप नहीं देख सकते हैं तो पुराने समय में जो है सो जमीन नीलाम भी हो जाता था। जब लगान जो है सो पे नहीं होता था जमीन का तो जमीन नीलाम भी हो जाता था। तो आप जाइए वहां नीलामी रिकॉर्ड भी दिखवा लीजिए। अरे इतना सारा कागजात आप दिखवाइएगा तो आपको डाउटे क्लियर हो जाएगा और आपको जो है सो बेवजह की लड़ाई झगड़ा जो है सो नहीं होगा किसी से। बहुत सारे लोग जो है सो अपना प्रॉपर्टी खोज रहे हैं तो प्रॉपर्टी खोजने से पहले ये सब कागजात की जानकारी तो ले लीजिए पहले। अब पूरा जब जानकारी हो जाएगा और लगेगा कि नहीं हमारा पूरा रिकॉर्ड जो है सो कहीं दर्ज नहीं है, तब आपका जमीन जो है सो हो सकता है बचा हुआ हो और अगला व्यक्ति कब्जा करके रखे हुए हो। बेवजह का डायरेक्ट उठते हैं और कहते हैं खतियान हमारा है और इसमें लिखा हुआ जितना भी खाता खेसरा है वह सब हमारा है। यह अमुक व्यक्ति जो यह सब प्लॉट कब्जा कर रखा है, जोत आबाद कर रहा है, वह जो है सो बिना कागजात का जोत रहा है। भाई साहब कोई भी व्यक्ति अगर जमीन जोत आबाद करता है तो उसके पास कोई ना कोई कागजात जरूर रहता है और कोई ना कोई कागजात होगा, इसलिए वो जमीन जोत रहा है। तो सही पहले जानकारी ले तो पहले अपने स्तर से पूरी कागजातों का छानबीन कर ले, तभी जो है सो आपको जो है सो पूरा तरह से जानकारी हो जाएगा कि यह प्रॉपर्टी जो है सो हमारा बचा हुआ है कि नहीं। जब जानकारी ये सब इकट्ठा कर लेंगे आसानी से इकट्ठा हो जाएगा, कोई इसमें परेशानी थोड़ी है, जानकारी आराम से मिल जाएगा आपको। तो चलिए आप जो प्रॉपर्टी खोज रहे हैं तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। यही मेरा मेन उद्देश्य था इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देना कि पिछला रिकॉर्ड जो जितना भी रिकॉर्ड है जमीन का वह पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ही जो है सो अपना खोया हुआ प्रॉपर्टी जो है सो खोजिए। तो चलिए आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।